drama. Coming out and send you to your mama. Whip the banana. Drop your body in the place till the sun's out. तो चलिए समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कितने तरीके से बताया जाता है या कैसे पहचानते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या होना? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अगर अपने को कहीं पे मतलब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें हमको ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, या ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ यानी कि यौगिक या मतलब कि तत्व के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो। ठीक है ना? तो यानी वहां पे बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा टाइप क्या बताया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? दूसरा क्या तरीका बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट में मतलब कि जो रिएक्टेंट होता है उससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। मतलब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं यानी अभिकर्मक होते हैं, उसको अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा है या प्राप्ति हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका ये है कि जो रिएक्टेंट यानी जो अभिकर्मक होते हैं उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो रिएक्शन के बाद उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, और निकल गया होता है, यानी उससे हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या ये बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? क्लियर हो गया। और एक तीसरा तरीका ये बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ऑक्सीडेशन का कि मतलब कि रिएक्टेंट में जो भी अपने पास, रिएक्टेंट में जो भी जिस भी एटम का क्या हो रहा हो, रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। या ये बोल सकते हैं कि जो एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, उसका क्या होता है, मतलब जिस रिएक्शन में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को भी क्या बोला जाता है, अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कितने तरीके से बताए जाते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। क्लियर? ठीक है ना? तो जब रिएक्टेंट के किसी एटम या सब्सटेंस को ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो रिएक्शन के बाद, मतलब प्रोडक्ट साइड में उसको ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो, तो उस प्रकार के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा तरीका, जैसे किसी रिएक्टेंट के पास यानी अभिकर्मक के पास अगर हाइड्रोजन हो और उसका हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद क्या हो रहा हो, लॉस हो जा रहा हो, या प्रोडक्ट साइड उसके पास यानी रिएक्टेंट जो है उसके पास हाइड्रोजन जो है वो ना बच रहा हो रिएक्शन के बाद, यानी उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया हो, निकल गया हो, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और तीसरा टाइप ये बताते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट का कोई एटम जो होता है यानी अभिकर्मक साइड का कोई परमाणु जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है किसी को, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, या ये बोल सकते हो कि इसका निगेटिव चार्ज जो होता है वो कम होता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने लिखा मैग्नीशियम। ठीक है ना? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो मैग्नीशियम क्या क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना? अब प्रोडक्ट साइड देखो मैग्नीशियम, रिएक्टेंट साइड देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कुछ भी नहीं है, अकेला है। लेकिन जैसे इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो देखो प्रोडक्ट साइड यानी जो उत्पाद बन रहा है वहां मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक यानी मैग्नीशियम को रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसको क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। आई बात समझ में? यानी कि इसको ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन का गेन होना समझ में आया? ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मान लो कॉपर है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर इधर अकेला था, अब प्रोडक्ट साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, या कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? काफी सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन को जब क्या कराया जाता है,
बर्न कराया जाता है एयर में, उसका दहन किया जाता है वायु के साथ, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखो कार्बन जो है वो क्या है, अकेला है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ क्या किया जाता है, बर्न कराया जाता है, यानी दहन किया जाता है कार्बन का, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो इस तरीके से अपन काफी सारे एग्जाम्पल जो है वो क्या है, दे सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। चलो इसका जैसे कि एक आध और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई अमोनिया है, ठीक है ना, ये NH3 है। अब क्या होता है कि जब NH3 को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, अमोनिया गैस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, अलग बन जाती है। तो अब इधर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या है, लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उधर प्रोडक्ट साइड देखो तो नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो चुका है, इसमें से लॉस हो चुका है। नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन अकेला पड़ गया, इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, मतलब निकल चुका है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये भी कैसा रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। जैसे पानी का भी एग्जाम्पल अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मान लो कि पानी हो गया H2O। अब जब पानी का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कराया जाता है, यानी विद्युत अपघटन किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग बन जाती है। अब यहाँ देखो पानी में से यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन क्या है, ऐड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास अब हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन क्या हो चुका है, निकल चुका है, यानी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन अपने को दिखने को मिल रहा है, मतलब कि एक तरीके से हाइड्रोजन का लॉस होना एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे बात समझ में। तो ये काफी सारे अपन एग्जांपल क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन का बता सकते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों का है कि एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। बाकी बैलेंस करना तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें अपन क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा। यहाँ 2 मैग्नीशियम है, तो इसमें 2 बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर कॉपर जो है यहाँ 2 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ये तो पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पे अमोनिया है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3, वहाँ 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया बैलेंस अपना। नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया। पानी को यहाँ बैलेंस करो, तो पानी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसमें क्या कर दो, 2 का क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, पर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें भी क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या हो गए एग्जांपल। तो आ गया समझ में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का क्या करना, डोनेट करना। ये तीनों के तीनों क्या हो गए एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो कि एग्जाम्पल आपको सामने रिप्रेजेंट है। क्लियर, कोई डाउट। अब जैसे अपने पास इसी पे अपन ये देखो, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिखा इसी में से अगर अपन को ये वाला समझना हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में ये जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम यहाँ पे अकेला है, तो इस पे अभी कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यानी कि मतलब इस पे मैग्नीशियम का चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम में कितने का चार्ज आ गया है, +2 का चार्ज आ चुका है। काय का चार्ज आ चुका है, +2 का चार्ज आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का चार्ज 0 था, और इसमें मैग्नीशियम का चार्ज कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। मतलब कि 0 से +2 जा चुका है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। क्या किया, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। इस प्रकार से ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो जब कॉपर मेटल अकेला है तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। लेकिन जैसे उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया तो यहाँ पे कॉपर का जो चार्ज है वो कितना हो जाता है, +2 हो गया है। इसका मतलब ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो 0 से +2 में जाना मतलब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तब ना +2 का चार्ज बना है इस पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डोनेट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल। तो अपन इन तीनों को क्या कर चुके हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना या ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होना, निकलना, ठीक है ना। तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये 0 था, और यहाँ से क्या हुआ, जब दूसरे साइड उसने जब ऑक्साइड बनाया तो उस पर +2 का चार्ज आ गया। तो 0 से यानी न्यूट्रल से कहाँ जाना, प्लस चार्ज बनाना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन जब किसी कोई एटम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है, डोनेट करता है, तो उस पर क्या का चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है।
समझ में आ गया। तो ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ऐसे यहाँ पे मेटल का भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डोनेट हुआ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी अपन ये दोनों एग्जाम्पल क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो किसे कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जैसे अपन के पास एक केमिकल रिएक्शन लिखा रहेगा और इसमें हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या मतलब ऑक्सीजन का लाभ हो रहा हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा हो या निकल रहा हो। दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, डोनेट कर रहा हो। तो यानी जिस एटम को, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे, तो अपन को रिएक्टेंट साइड देखना है, अभिकर्मक साइड, कि किस रिएक्टेंट को ऑक्सीजन का लॉस, मतलब ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, या किस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या किस एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। समझ में आए, इससे क्या करते हैं, पता करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपन को बना है, तो इसमें मैग्नीशियम यहाँ अकेले था, इसको ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है। हमेशा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हो रहा है, ये किसको देख के बताते हैं, रिएक्टेंट साइड देख के बताते हैं। आई बात समझ में। तो यानी आप रिएक्टेंट में देखो कि किस 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 रिएक्टेंट को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, इसको ऑक्सीजन का, राइट साइड देखो जाके कि इसको ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो कॉपर अकेला था और कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऐड हुआ है। राइट साइड देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, ऐड है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। आई बात समझ में। ठीक इसी तरीके से कार्बन को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जैसे यहाँ देखो अमोनिया है, NH3। अब अमोनिया से हाइड्रोजन क्या है, निकला हुआ है, तो ये ना कहना कि नाइट्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन मैंने हर क्या बोला कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हो रहा है, ये किसको देख के बताते हैं, रिएक्टेंट को देख के, अभिकर्मक को देख के, कि किस रिएक्टेंट को ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, या किस रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक से हाइड्रोजन का, सॉरी, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और किससे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो अमोनिया है, तो अमोनिया से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसमें से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो क्या बच रहा है, नाइट्रोजन। इसका मतलब अमोनिया जो है, ये NH3 जो है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि अमोनिया से हाइड्रोजन क्या है, निकला है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे पानी की बात की जाए, वाटर का, तो इसमें पूछा जाए वाटर जो है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी विद्युत अपघटन, जब वियोजन अभिक्रिया होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या, और ये बन रही है। यहाँ पे जो पानी है ना, तो इससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो किस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पे देखो पानी जो है, पानी रिएक्टेंट था, अपने पास पहले पानी था, और पानी के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन जो है गैस क्या हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है। इसका मतलब कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ हर बार, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस सब्सटेंस का, यानी किस पदार्थ का, किस मॉलिक्यूल का, या किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किधर से देख के बताते हैं, हमेशा रिएक्टेंट साइड देख के बताते हैं, यानी अभिकर्मक साइड। तो रिएक्टेंट साइड के जिस भी एटम को या सब्सटेंस को ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्टेंट साइड से देखो, जिस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उसी रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे कि उस रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट कि अपन कैसे पहचानेंगे कि किस एलिमेंट का, या किस सब्सटेंस का, या किस रिएक्टेंट का, या किस मॉलिक्यूल, एटम, जो भी आप बोलना चाहो, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कैसे पहचानना है, तो वो हमेशा अपने को किधर साइड देख के बताना है, रिएक्टेंट साइड देख के बताना है, कि किस रिएक्टेंट को ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, अब ये तो अपन लोग समझ गए। अब दूसरा रिएक्शन अपन लोग समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन किसको बोला जाता है। क्या बोला अपन ने, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया, क्या, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब देखो अपन ने जितने भी चीजें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा है, जस्ट उसका अपोजिट जो होता है, यानी उल्टा जो होता है, वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण में गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन,
यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। लेकिन जो रिडक्शन होगा इसका जस्ट अपोजिट, तो वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, कोई डाउट। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट कर रहा था, इस बार क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा वो, जब कोई एलिमेंट या सब्सटेंस क्या कर रहा हो, उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि रिडक्शन रिएक्शन जो होता है, जो अपचयन अभिक्रिया होती है, वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। सीधा सा मतलब ये ध्यान रखो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन को याद करके रखो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रिडक्शन को याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जस्ट उसका क्या हो जाएगा, वो अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या याद किया, ऑक्सीजन का गेन होना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन का अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का निकलना, रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या चलता है, रिडक्शन। ये सारे रिएक्शन जितने लिखे हुए हैं, इनको, इन सभी रिएक्शन को आप पलटा दो, ये सारे रिएक्शन यानी इधर से इधर तक जब आओगे तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिडक्शन की अभिक्रिया। यही एग्जाम्पल, अगर मैं इन सभी को क्या कर दूं, ऐसे पलटा दूं, ये सारे रिएक्शन क्या कर दूं, ऐसे पलटा दूं, ये तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो बन गए वो काहे के बन गए हैं, रिडक्शन के हो गए हैं। ये सब अब उल्टा चल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अब ये अपना रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ये अभिकर्मक है। अब मान लो जैसे मैं इसको हीट करता हूँ या गर्म करता हूँ, तो इसमें से मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम मतलब ऐसे समझने के लिए है कि अगर अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया और मैग्नीशियम अलग हो गया। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर ये अपना रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इधर देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब यहाँ कौन सा विक्रिया हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बात ये आती है, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हर बार मैंने बोला रिएक्टेंट साइड यानी अभिकर्मक की तरफ ही देख के बताया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकला है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर कॉपर मेटल जो होता है वो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें से देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। मतलब कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। और फिर यहाँ पे खाली क्या बचा, कॉपर बचा, कॉपर मेटल अलग हो गया। इसका मतलब ये भी कैसा रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब चयन अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी मान लो अगर हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अगर मान लो अलग हो जाता है, तो ये भी काय का एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है। और किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसका अपचयन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। आ रहा बात समझ में, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है किसका, ऑक्सीडेशन का, और ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है, समझ गए। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है एक स्पेशल केस लगा के, एक पर्टिकुलर मतलब कोई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या किया जाता है, इसको आपस में रिएक्ट कराया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया। अब यहाँ देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन अकेला था, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ चुका है, हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब चैन, अब बात ये आती है कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो फिर बोला ना मैंने कि किधर साइड देख के बताया जाता है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट साइड देखिए, अभिकर्मक साइड। रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन गैस में क्या हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ सकते हो,
कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में क्या किया जाता है, कंबाइन कराया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला था, इधर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो कुछ नहीं है, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या कहलाता है, रिडक्शन। कोई डाउट, ठीक है ना, समझ गए। अब अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन लोग समझ चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो, रेडॉक्स मतलब कुपअपचयन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपअपचय अभिक्रिया, लेकिन हिंदी वर्ड बहुत कम यूज होता है, रेडॉक्स रिएक्शन ही ज्यादातर यूज करता है। तो एक्चुअली में यहाँ जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये कहाँ से लिया गया, तो ये जो आर ई डी वर्ड आपको दिख रहा है, आर ई डी, ये जो है, तो ये अपन का कहाँ से लिया गया है, रिडक्शन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रिडक्शन से, यानी अपचयन अभिक्रिया से ये वर्ड उठाया गया है। और ये जो ऑक्सीडेशन, ये OX जो दिख रहा है, इसको कहाँ से लिया गया है, ऑक्सीडेशन से लिया गया है, मतलब कि ऑक्सीकरण से। क्लियर हो गया, समझ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है, साथ में हो रहे हैं। दोनों के दोनों प्रक्रिया या दोनों के दोनों रिएक्शन एक ही इक्वेशन में या एक ही केमिकल रिएक्शन में जब अपने को देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये वर्ड जो उठाया गया रेडॉक्स, तो आर ई डी कहाँ से उठाया गया है, रिडक्शन से उठाया गया है, और ओ एक्स कहाँ से उठाया गया है, ऑक्सीडेशन से उठाया गया है। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपचयन, और ओ एक्स यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो मतलब कि वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रेडॉक्स प्लस सॉरी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो दोनों दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है, साथ में हो रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो चलो इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अपन क्या करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है हमारा, उसको हम हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कराते हैं, हीट कराते हैं। क्या करते हैं, हीट कराते हैं। तो कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है, प्लस पानी जो होता है वो अलग बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, कॉपर सॉलिड स्टेट में है, और पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो जब कॉपर ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्लस वाटर प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें, तो अगर कॉपर ऑक्साइड की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो चुका है, निकल चुका है, ऑक्सीजन का इससे लॉस हुआ है और जाके कॉपर बना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यानी ऑक्सीजन निकला है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से देखो, इस यहाँ पे प्रोडक्ट साइड देखो तो कॉपर, रिएक्टेंट साइड देखो, अभिकर्मक साइड देखो तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे केवल कॉपर है, मतलब इससे ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो इसको कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन। आई बात समझ में, यानी कि अपचयन हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये देखो, तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे अकेला है। अब प्रोडक्ट साइड देखो तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, गेन हो चुका है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन हुआ है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्ट ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये कौन से रिएक्शन का है, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में। अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन को क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है।
चलिए यहीं पे एक और एग्जांपल अपन लोग देख लेते हैं। मान लो कि अपने पास एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें से देखो कि इसमें से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का, इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि अपचयन हुआ है। और किसका रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का। अब इधर देखो कार्बन जो होता है, तो कार्बन को क्या हुआ है, यानी कि कार्बन जो है वो क्या बन चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन को ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, यहाँ पे गेन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यहाँ पे गेन हुआ है, किसको, कार्बन को। और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का गेन होना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे एक ही रिएक्शन में, एक ही केमिकल इक्वेशन में अपने को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल गया। इसका मतलब ये भी काहे का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। ये काहे का है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन। आ गया बात समझ में। अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन, तो क्या बोला मैंने, किधर साइड देख के बताया जाता है हमेशा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, हमेशा रिएक्टेंट साइड देख के बताते हैं। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और कार्बन को ऑक्सीजन का गेन हुआ है, इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। आई बात समझ में। और ये पूछ लिया जाए कि जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन जिंक के फॉर्म में हुआ, सॉरी रिडक्शन जो है वो जिंक के फॉर्म में हुआ। और कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन ऑक्साइड के फॉर्म में हुआ। आई बात समझ में। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किस फॉर्म में हुआ है, जिंक के फॉर्म में। रिडक्शन हुआ किसका, जिंक ऑक्साइड का, और किस फॉर्म में हुआ, जिंक में। ऐसे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, और ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में। तो अपन लोग क्या है, रिएक्शन क्या क्या पढ़ चुके हैं आज के इसमें टॉपिक में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या चलता है, रिडक्शन चलता है, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी वह केमिकल रिएक्शन जिसमें अपने को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिल जाए, तो उस केमिकल इक्वेशन या उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में। और ये रेडॉक्स रिएक्शन के क्या है, एग्जांपल है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनते हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो वो किधर को देख के बताते हैं, हमेशा रिएक्टेंट साइड को ही देख के क्या किया जाता है, बताया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया विदाउट। अब ये तो समझ चुके अपन लोग कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपन को पॉइंट और कवर करना है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी एक छोटा छोटा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्या, ऑक्सीकारक। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, अपचायक, क्या, अपचायक। तो ये किसे कहा जाता है, तो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, इस वर्ड का मतलब समझना कि ये बताओ एजेंट किसको कहा जाता है। अगर यहाँ पे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अपन को यहाँ पे वर्ड का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग तो समझते ही हो, ऑक्सीडेशन वाला। अब एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति, या यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्सटेंस की बात हो जाएगी। एजेंट मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, यहाँ पे एजेंट की अगर बात हो रही है तो एजेंट का मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना। एजेंट मतलब कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये एजेंट मतलब क्या है, कोई एक सब्सटेंस है, यानी कि कोई पदार्थ है। अब कैसा पदार्थ, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो वह सब्सटेंस जो क्या कराने का काम कर रहा हो, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट क्या होता है, जो काम करवाने वाला होता है। मतलब एजेंट अपन लोग किसके लिए यूज करते हैं, जैसे अगर मान लो हमारा, जैसे मान लो कि हम जैसे बैंक जाते हैं या कहीं भी जा रहे हो और अपना कोई काम ना बन रहा हो या कोई काम ना हो रहा हो जल्दी, तो अपन लोग क्या करते हैं, वहां पे किसी एजेंट को ढूंढते हैं जो उस काम को अच्छे तरीके से क्या है, करवा सकता है।
ठीक है ना, और अपन उसके थ्रू अपना काम क्या है करवाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एजेंट का मतलब ये हो गया कि अपना जो कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये एजेंट जो होता है वो कोई एक प्रकार का यहाँ पे सब्सटेंस होगा जो कि एक विशेष प्रकार का काम क्या होता है करवाता है या करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे को क्या कर दे, किसी दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, क्या कर दे, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, जो सामने वाले का क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वह सब्सटेंस जो सामने वाले को क्या कर रहा हो, सामने वाले का क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, रिडक्शन। यहाँ पे जो दूसरे को या किसी सामने वाले का क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हो उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, या जो सामने वाले का क्या कर रहा हो, रिडक्शन करा रहा हो, अपचयन कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, अगर मान लो कोई सब्सटेंस है जो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सटेंस जो है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? अगर कोई सब्सटेंस सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब खुद क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? और अगर मान लो कोई एजेंट या कोई सब्सटेंस जो है सामने वाले को अगर रिड्यूस कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका मतलब वो खुद, उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ समझ में आया क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका क्या हो रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है या जिसका रिडक्शन होता है, यानी कि जिसका अपचयन होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब अपचायक का काम। खुद रिड्यूस होगा, तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे मान लो समझो कि अपन क्या पढ़े थे, जैसे यहाँ पे समझो ये कॉपर ऑक्साइड का हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, कॉपर प्लस वाटर बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छे से समझना थोड़ा सा। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, मतलब कि इसका क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये बताओ कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के पास था। इसने अपना ऑक्सीजन जो है वो किसको दिया है, हाइड्रोजन को दिया है। हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन देके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस होगा ना, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यानी कि अगर कोई एक सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो किसी दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जब कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का रिडक्शन करके सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक इसी तरीके से जैसे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ हम ये बात करें कि जैसे देखो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का, यहाँ पे जैसे ये क्या हो रहा है, इसका ये ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। लेकिन इसको ऑक्सीजन का लॉस जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन ने ना इसका ऑक्सीजन लिया है। तो हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन लेके इसको क्या किया, रिड्यूस किया है। मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो इसका मतलब वो सामने वाले से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले को क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या कहला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगा ना। आई बात समझ में? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो सामने वाले के ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है। तो सामने वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे मैं किसी का ऑक्सीजन मान लो ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब दो व्यक्ति मान लो हैं, एक मैं हो गया और मान लो एक और कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। अब मान लो उसके पास ऑक्सीजन है, अब मैं क्या करता हूँ, उसका ऑक्सीजन मैं ले लेता हूँ। तो मैं, मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन मेरी वजह से ही तो मैंने उसका ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन उसका रिडक्शन जो है वो किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। लेकिन मेरा खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है, अब जैसे मान लो सामने वाला व्यक्ति जो था जिसने ऑक्सीजन मेरे को दिया, उसका रिडक्शन हुआ, उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो उसने मेरे को ऑक्सीजन दे दिया तो उसका रिडक्शन हो गया। अब मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो उसने मुझे ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जब खुद का ऑक्सीजन उसने मुझे डोनेट कर दिया तब ना जाके उसका रिडक्शन हुआ है। तो उसका रिडक्शन हुआ अब किसकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसका इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ले लिया है। तो उसने मुझे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका रिडक्शन होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो सामने वाले को वो क्या कर रहा है उसके हिसाब से उसका एजेंट वाला नाम पड़ेगा। तो उसने मुझे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसका मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आगे बात समझ में, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से इसको क्या करो, पढ़ो समझो, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा मतलब कठिन वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसको समझो, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए।